भागवत में सुंदर बात कही है। भागवत तो स्वयं कृष्ण है और कृष्ण ही कथा है। कल बताया था, कृष्ण ही कथा है और कथा ही कृष्ण है। दोनों में जरा भी अंतर नहीं है। सुंदर बात, एक बात कहूं, दुनिया के किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं यानी कि शुभारंभ करते हैं तो किसी न किसी देवता का नाम लेकर स्मरण किया जाता है। राम कथा जब पढ़ते हैं तो राम की स्तुति, चारों भाइयों की स्तुति, मैया सीता की स्तुति और चारों माता की स्तुति, चारों पुत्र वधुओं की स्तुति, सबकी स्तुति की गई है। लेकिन भागवत जी में किसी देव का नाम लेकर कोई स्तुति नहीं की गई है। क्यों? व्यास जी ने जब भागवत की संरचना की थी तो किसी ने कहा, एक बात बताओ, इतनी सुंदर कथा आपने लिखी लेकिन अभी तक एक बात समझ में नहीं आई, आपने किसी देवता का नाम लेकर तो स्तुति नहीं की। तो कहा, सुनो, अगर मैं राम की स्तुति करता तो लोग कहते ये राम कथा है, कृष्ण की स्तुति करता तो लोग कहते ये कृष्ण कथा है, और दोनों की स्तुति करता तो लोग कहते राम कृष्ण में क्या अंतर है। अरे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। इसलिए मैंने केवल और केवल सत्य को प्रणाम किया और भागवत जी की संरचना कर दी। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर बोले कुछ और नहीं है, धर्म से बढ़कर और नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और इसलिए किसी ने पूछ लिया, क्यों जी कैसी है कथा, भागवत कैसी है? कहा, शिवम कल्याण ददाति शिवदम। आहा, भागवत कथा मानव का कल्याण करती है। और कैसी है? सुख मुखात, सुख माने तोता। कहा, सुख मुखात वेद का पका हुआ फल है ये, और इसमें सुख माने तोते ने मुख लगा दिया है, इसलिए ये बड़ी मीठी है। और कैसी है? मानो वेद का पका हुआ फल। बोले फल में तो गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, क्या पाले क्या छोड़ दे? बोले नहीं 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 नहीं, इसमें कोई गुठली कोई छिलका नहीं, इसमें रस से भरी हुई है। तो क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पी जाइए, ये रस से भरी है, इसको पी जाइए, इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। और सुनो, कैसे पिए? स्वर्ण इंद्रियों से, कानों से। कथा सुनकर कोई ये कह दे बस बस बहुत सुन लिया, तो क्या कहोगे? मानो कि उसने कथा के तत्व को पहचाना ही नहीं, उसने कथा के तत्व को पहचाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने ये कह दिया मैंने बहुत सुन लिया। बाबा तुलसीदास जी सुंदर पंक्ति किए हैं, रामचरित जया सुनते अघाई, रस विशेष जानत तेन नाही। कथा को सुनकर कोई ये कह दे बहुत सुन लिया, उसने कथा के तत्व को पहचाना ही नहीं, उसने अभी समझा ही नहीं, इसलिए उसने कह दिया। कथा तो ऐसी है, कान जितना सुनेंगे उतना कहेंगे और लाओ ना ये रस, ये कभी इस रस से भरते नहीं है। लेकिन कानों को आदत कौन सी हो गई है?
कलयुग में अधिकतर आदत हो गई है लोगों की निंदा सुनने की इन कानों को। सही है कि गलत है? किसी की निंदा हो तब देखो और बताओ ना फिर आगे, और फिर बताओ ना आगे। एक और बात कहूं, इतने ही लोग किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठना जहां कथा नहीं होती हो, जब इतने लोग एक साथ बैठ जाएंगे ना, तमाम दुनिया के लोगों की बुराई करने लगेंगे। लेकिन केवल ये भगवान की कथा का ऐसा पंडाल है, यहाँ लोगों की निंदा नहीं की जाती है, यहाँ लोगों को हृदय से लगाया जाता है। केवल ऐसा प्रांगण है ये, यहाँ निंदा नहीं की जाती है, यहाँ लोगों को हृदय से लगाया जाता है। और ठाकुर जी का भी तो यही स्वभाव है, दुनिया के सताए लोग यहाँ हृदय से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली बाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, ऐसा द्वार है। मन से यदि बैठा जाए तो। और कैसी है कथा, जीवन का कल्याण करती है कथा, भगवान तक हमें पहुंचाती है कथा, हमें सनातन धर्म से जोड़ती है कथा, हमें हमारी ऊंचाइयों तक पहुंचाती है कथा, हमें वहां ले जाना चाहती है कथा जहां हम पहुंचना चाहते थे। ऐसी है भगवान की पावन कथा, ऐसी है कथा। तो ऐसी कथा को हम बार बार प्रणाम करते हैं।